Good morning everyone. Myself Anjali Dubey from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today we will be studying about hypospadiasis and epispadiasis, which is the topic of child health nursing GNM second year. ओके अब हम लोग देख लेंगे स्टूडेंट्स हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस क्या होता है। हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है, चिल्ड्रन में, बच्चों में होता है, जो कि पेनिस में होती है। और पेनिस में जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो प्रॉपर पोजीशन पे ना हो के अपने मेन पेनिस के हेड पे ना हो के पेनिस के किसी और पोर्शन में हो जाती है, उसे हम हाइपोस्पेडियासिस या एपिस्पेडियासिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोस्पेडियासिस क्या होता है, पेनिस के हेड के, पेनिस के नीचे वाले पोर्शन में जो यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाती है उसे हम हाइपोस्पेडियासिस कहते हैं। और पेनिस के ऊपर वाले पोर्शन में जब ओपनिंग हो जाती है उसे हम एपिस्पेडियासिस कहते हैं। जैसा कि आप इमेज देख के समझ पा रहे होंगे, हेड के नीचे ओपनिंग है उसे हाइपोस्पेडियासिस और ऊपर है वो एपिस्पेडियासिस। ओके, अब देखो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। वैसे तो इन दोनों के कॉजेज़ अभी तक अननोन है, बट कुछ केसेस में जेनेटिक हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें है हाइपोस्पेडियासिस इज प्रेजेंट एट द बर्थ एज द पेनिस डेवलप्स इन द मेल fetus certain hormones stimulate formation of the urethra and the foreskin. Hypospadiasis result when a malformation occur in the action of these hormones causing the urethra to develop abnormally. ठीक है, अब कुछ हार्मोन्स की वजह से भी ये केसेस हो सकते हैं जिसमें कि हार्मोन्स का जो एक्शन है उसके माल फंक्शनिंग की वजह से यूरेथ्रल ओपनिंग एबनॉर्मल हो सकती है। ओके, अब रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले हाइपोस्पेडियासिस या एपिस्पेडियासिस का केस था, उस केस में बच्चों को एपिस्पेडियासिस या हाइपोस्पेडियासिस होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक सर्टेन जीन वेरिएशंस, कुछ तरीके के जीन्स भी होते हैं जो अगर वेरी कर जाएं, ठीक है, जीन म्यूटेट कर जाएं, तो भी चांसेस होते हैं हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस के। मेटर्नल एज ओवर द एज ऑफ 35। ठीक है, मदर का एज, अगर जो मदर कंसीव कर रही है, ठीक, उनका एज अगर 35 से ज़्यादा है तो उनके होने वाले बेबी में चांसेस हो सकते हैं एपिस्पेडियासिस और हाइपोस्पेडियासिस के। एक्सपोजर टू सर्टेन सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी तरीके का ड्रग्स अगर मदर ले रही हैं, कोई भी मेडिसिन ले रही हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, वो गलत इम्पैक्ट डाल सकते हैं बच्चे के हेल्थ पे और जो कभी कभी कॉज कर सकते हैं हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस। लेकिन अभी तक फर्दर स्टडीज़ चल रही हैं इसके ऊपर, ये भी कंफर्म्ड केस नहीं है। ओके, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस के। पेनिस का जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक, वो क्या होगा, कभी बेंड हो जाएगा, कर्व फॉर्मेशन हो जाती है पेनिस में। ठीक है, प्रॉब्लम्स लर्निंग टू यूज टॉयलेट, अब जब यूरेथ्रल ओपनिंग प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है तो यूरिनेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द पेनिस विद द इरेक्शन, पेनिस में क्या होगा, कर्व फॉर्मेशन हो जाएगा। इरेक्शन के टाइम पे भी पेनिस में पेन हो सकता है और प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा। प्रॉब्लम विद द इम्पेयर्ड इजैकुलेशन, ठीक है, या तो स्पर्म इजेक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक तो उसकी ओपनिंग प्रॉपर जगह पे नहीं है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। यही केस यूरिनेशन के टाइम पे भी होती है। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स हो जाएंगे यूरेथ्रल ओपनिंग नॉर्मल जगह से ना होके कहीं और पे है। ठीक है, उसके बाद डाउनवर्ड कर्व ऑफ द पेनिस, पेनिस का जो कर्व है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, अब टॉप हाफ पेनिस जो है वो फोरस्किन से कवर्ड है जिसकी वजह से जो उसका अपीयरेंस होगा वो हुडेड हो जाएगा। एबनॉर्मल स्प्रेइंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, अब यूरेथ्रल ओपनिंग कहीं और है तो यूरिनेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस इसका फिजिकल एग्जामिनेशन ही होएगा, हिस्ट्री टेकिंग हो सकता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कई केस माइल्ड केसेस में मेडिसिन से हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के थ्रू ही होता है, जिसकी सर्जरी जो होती है वो 3 मंथ्स, बेबी के एज के 3 मंथ्स के बाद से वो सर्जरी हो सकती है। ओके, अब जो सर्जरी के बारे में हम देख लें कि हाइपोस्पेडियासिस अगर बहुत माइनर है, ठीक है, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वो मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है जैसा हमने अभी पीछे सुना। ठीक है, उसके बाद से कि
उसको सही करने के लिए, पेनिस जैसे कर्व फॉर्मेशन में हो रहा है तो उसको स्ट्रेंथन देने के लिए उसकी सर्जरी की जाती है, शाफ्ट लगाया जाता है पेनिस में, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा, मे बी ये शाफ्टिंग वाला काम जो है 6 मंथ और 12 मंथ्स के अंदर होता है। ठीक है, अगर पेनिस नॉर्मल है तो एक सर्जरी में ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर फिर भी एबनॉर्मल है तो 2 या 3 सर्जरीज के बाद पेनिस अपने नॉर्मल जैसा होता है। ओके, अब सर्जरी के केसेस जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो चीज़ें मैंने पीछे एक्सप्लेन की हुई हैं ये आपके पढ़ने के लिए है। व्हेन द यूरेथ्रल ओपनिंग इज नियर द बेस ऑफ द पेनिस, द सर्जन मे नीड टू यूज टिश्यू ग्राफ्ट फ्रॉम द फोरस्किन एंड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द माउथ टू रिकंस्ट्रक्ट द यूरिनरी चैनल इन द प्रॉपर पोजिशन, करेक्टिंग द हाइपोस्पेडियासिस। अब ये जो सर्जरी हो रही है उसमें शाफ्ट लगाने के लिए हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो फोरस्किन से हम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम माउथ के अंदर से टिश्यूज लेके उसकी सर्जरी को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। वैसे हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस की ज़्यादातर सर्जरी सारी सक्सेसफुल ही होती हैं। ओके, अब इसका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा। मैनेजमेंट में इसका यही है कि हमें नर्सिंग मैनेजमेंट देखना है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो हमें फॉलो करना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। क्या होता है ना इस केस में, बेबी की मदर, ठीक, फादर, उनके फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे कि ये एक एबनॉर्मल बीमारी है, कहीं हमारा बच्चा मतलब वो कहीं और तो नहीं प्रॉब्लम, कोई और दूसरी प्रॉब्लम, जैसे कि मान लो सेक्सुअली इनेबल ना हो जाए, ठीक, या कहीं उसके यूरिनेशन में ऐसी प्रॉब्लम ना रह जाए, मेरा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे करके कई केसेस होते हैं जिसमें हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, फैमिली को और उनके फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, उसके बाद से आप उनको सर्जरी के बारे में बताएंगे, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में समझाएंगे। ये सारी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट हो गई। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।